बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ सेल सरफेस मेम्ब्रेन कि हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन कैसी होगी। तो याद रखें ये दोनों में है, एनिमल में भी है, प्लांट्स में भी है। दोनों में प्लांट सेल में भी मौजूद है, एनिमल सेल में भी। और एक्सट्रीमली थिन होती है। क्या होती है? मतलब ये बहुत थिन है। आप जब इसको मैग्नीफाई करके यानी इसको ज़रा बड़ा करके देखेंगे तो आपको इसकी 3 लेयर्स नज़र आएंगी। अब मैंने यहाँ पर रफली बनाई हुई भी है कि ये 3 लेयर्स कैसी नज़र आएंगी कि आउटर मतलब 2 डार्कर लेयर्स होंगी और दरमियान में जो होगा वो इंटीरियर रीजन पेल कलर का, लाइट कलर का होगा। तो 2 डार्क स्टेन कलर्स एंड स्टेन होंगे और दरमियान में आपको पेल कलर नज़र आएगा। तो दिस इज़ द 3 लेयर्स मेम्ब्रेन एक्चुअली। और पार्शली परमिएबल है। पार्शली परमिएबल का मतलब है इट डू नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रॉम इट। कंट्रोल करेगी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को, कुछ को आने देगी और कुछ को जाने देगी। ना सबको आने देगी, ना सबको अपने सेल से जाने देगी ये मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर एनिमल सेल के आउट में मौजूद है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में अंदर की तरफ होती है, आउटर सेल वॉल होती है। होप सो आपको सेल सरफेस मेम्ब्रेन थोड़ी सी आइडिया हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ऑर्गेनेली वेयर दैट नेम इज माइक्रोविलाई। एक अकेले को हम विलस कहते हैं और वैसे हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको एनिमल सेल पर नजर आएंगे। अब आप कहें कि मैम ये किस तरह के होंगे, तो लुक एट दिस इज द डायग्राम ऑफ द माइक्रोविलाई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जब भी कभी कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो ये देखिए जितनी चीज़ें छोटी होती हैं ना उतना वो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती हैं। तो एनिमल सेल में ये एपिथेलियल सेल्स में मौजूद है और एपिथेलियल सेल्स सपोर्ट देते हैं। तो याद रखें क्योंकि ये सपोर्ट देंगे तो एनिमल सेल में ये सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर पर पाई जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? हम फंक्शन इसका डिस्कस करें तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। याद रखिएगा सरफेस एरिया से मुराद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी टू एब्जॉर्ब द मटेरियल। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, ज़्यादा चांस देती है एब्जॉर्प्शन का। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ किडनी एग्जांपल ले लूँ तो किडनी में आप जानते हैं कि नेफ्रॉन्स होते हैं, पढ़ा चुके हैं हम O3 में भी। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी के अंदर आपको पता है नेफ्रॉन की ये शक्ल है और उसमें प्रॉक्सिमल जो पोर्शन है ये नेफ्रॉन है जो कि किडनी के अंदर बहुत से मिलियंस ऑफ नंबर में है। ये प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और ये प्रॉक्सिमल पोर्शन के जो सेल्स हैं एक्चुअली वो माइक्रोविलाई रखते हैं विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं तो इंटरनल लाइनिंग, आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें आपके फोर गट यानी जितने भी गट हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, उन सब की लाइनिंग में, लाइनिंग जो है गट्स की लाइन मतलब आपका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इंटीरियर लाइनिंग गई हुई है बॉडी की, उन सब के जो सेल्स हैं उन सब सेल्स में माइक्रोविलाई मौजूद है और हेल्प करता है डाइजेशन में। जो डाइजेशन में हेल्प करता है, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियस का। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो आप देखें एंड प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पर होता है, एनिमल सेल में देखें सेंटर में है। आप देखें प्लांट सेल में देखें आपको यहाँ पर न्यूक्लियस साइड पर नजर आएगा। आपको यहाँ पर न्यूक्लियस देखें साइड पर नजर, ये है न्यूक्लियस, ये देखिए आपको न्यूक्लियस साइड पर नजर आ रहा है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। आप डायग्राम में देख सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। लुक एट दिस डायग्राम। ये देखिए आपको 2 मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये देखिए व्हाइट कलर की आपको 2 मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है। इट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब 2 मेम्ब्रेन्स से सराउंड करता है और इस 2 मेम्ब्रेन्स को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर जो हिस्सा है ये आउटर, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यू है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसके आउटर स्ट्रक्चर की कॉन्टिन्यूएशन गई हुई है। तो इसमें होल्स मौजूद हैं जिनको पोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स हैं, आप पोर्स देख सकते हैं, पोर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स हैं।
इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? इनकी वजह से एक्सचेंज होता है मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। तो इनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अगर हम देखें कौन सा मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, यानी कौन सा मटेरियल साइटोप्लाज्म के से न्यूक्लियस में जा रहा है और कौन सा मटेरियल है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है, तो उसकी एग्जांपल्स ये हैं। प्लीज लुक एट दिस। लिविंग द न्यूक्लियर पोर्स, कौन कौन सी चीजें छोड़ रही हैं? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए से कॉपी होकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि भाई मैसेंजर आरएनए बनाता है डीएनए। ठीक है, ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है। ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा, राइबोसोम्स आएंगे जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें न्यूक्लियर पोर को छोड़कर बाहर आती हैं, न्यूक्लियस में जो पोर्स हैं उनसे बाहर आती हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर पोर्स से अंदर जा रही हैं? वो है न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, हार्मोन्स। आप न्यूक्लियोटाइड्स को जानते हैं, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस मेकिंग का। Nucleotide ATP is the energy currency, adenosine triphosphate and hormones. These are the substances which are entering inside the cell. Thank you so much.